कि जो आप व्यापारी के साथ साथ आप दिल्ली के टैक्स पेयर भी हैं और जिस तरीके से दिल्ली से आज इंक्रोचमेंट के ऊपर भी बुलडोजर की एक बड़ी ड्राइव देश की राजधानी दिल्ली में की जा रही है, तो उसे एज अ टैक्स पेयर आप किस तरह देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो ये एनक्रोचमेंट है इसको बढ़ावा दिया। उन्होंने जगह जगह झुग्गियाँ बसवाई सिर्फ अपनी वोट के खातिर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ वोट की खातिर काम नहीं कर रही है, वो जनता के हित में काम कर रही है। और जनता के हित में अगर हम काम करेंगे तो हमें कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ले रही है देश के हित में और दिल्ली प्रदेश के हित में ले रही है। क्या लग रहा है सर, अब इन तमाम चीज़ों के बाद बदल रही है दिल्ली की तस्वीर? बिल्कुल, दिल्ली की तस्वीर बदल रही है, बहुत अच्छे तरीके से बदल रही है। और आने वाले समय में देखिएगा दिल्ली अपने आप में एक उदाहरण होगी सारे राज्यों के लिए। केजरीवाल कह रहे हैं 3 साल में केजरीवाल रेखा गुप्ता की सरकार गिर जाएगी। केजरीवाल ने तो 3 बार में कुछ नहीं किया, तीन बार उनकी टर्म रहेगी तब कुछ नहीं कर पाए वो अब 3 साल में सरकार गिरा रहे हैं। वो अपनी सरकार तो बचा नहीं पाए, पब्लिक ने उनको नकार दिया बुरी तरीके से। कह रहे हैं कि हमने गरीबों को बसाया, मतलब हमने गरीबों के लिए छत नहीं तोड़ी उनकी, पर बीजेपी तोड़ रही है गरीबों का। उन्होंने गरीबों को बसाया नहीं, उन्होंने एनक्रोचमेंट किया जगह जगह, दिल्ली को बदसूरत बना दिया जगह जगह। आज रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है वो दिल्ली को सुंदर बनाने का काम कर रही है। चाहे आप यमुना रिवर फ्रंट का उदाहरण ले लीजिए, पल्ला से दिल्ली में हरियाणा से यमुना प्रवेश करती है और जैतपुर तक यमुना जाती है। आप देखिए कितना रिवर फ्रंट पे काम हो रहा है, तो दिल्ली को सुंदर बनाने का काम हो रहा है ना, जिससे आप भी सहमत हैं और मैं भी सहमत हूँ। जगह से आप आते हैं, वहाँ पर आप कितने विकास कार्यों को? मैं यमुना पार से आता हूँ और यमुना पार में विकास कार्यों की इस समय बाहर है। रोड के रूप में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा। आज पूरी दिल्ली गड्ढा मुक्त है, कहीं भी आप देखिए सब जगह गड्ढे भरे जा रहे हैं, रोडें बनाई जा रही हैं, जो टूटी फूटी रोडें थी सारी रोडें बनाई जा रही हैं। तो हम दिल्ली की पूरी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से बहुत खुश है और पूरी जनता बहुत खुश है। क्या कहेंगे सर, आज दिल्ली में जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के ऊपर बुलडोजर ड्राइव चलाई जा रही है, एज अ टैक्स पेयर हैं आप भी एक, किस तरीके से देखते हैं? तो बहुत ज़रूरी है मैडम, बुलडोजर चलना तो बहुत ज़रूरी है। ये जो रह रहे हैं इनको जो ऑलरेडी फ्लैट मिल चुके हैं ना, तो दोबारा क्यों रह रहे हैं ये? और उन्हें बसाने वाला कौन है? सारे ये एक विशेष समुदाय के लोग हैं, ठीक है ना, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ठीक है, जो कि हमारे जैसे खाते हैं, हमारे यहाँ के गाते नहीं है, इसलिए हम उसको कह नहीं सकते। तो टूटना ही है, 100% टूटेगा ये। तो लग रहा है कि अब इस ड्राइव के चलने के बाद बदल रही है दिल्ली की तस्वीर? जब भी बदलेगी है, जब भी हटेंगे ये लोग, विशेष समुदाय यहाँ से जाएगा, जब भी काम हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल तो सवाल उठाकर कह रहे हैं कि गलत कर रही है। वो तो पलटू राम है मैडम, पलटू राम है। वो अपने बच्चों को समझाता है, वो मेरे मम्मी ने ये कहा था राम जी का मंदिर मत बनाना, अस्पताल बनाना, वो यही कह रहा है, वो खत्म हो चुका वो तो। ठीक है जी, बदल रही है ट्रिपल बदल रही है दिल्ली। क्या नाम है आप? विनोद शर्मा। आप मुझे बताइए मनोज जी, दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है, व्यापारी समाज के व्यापारी के साथ साथ आप एक टैक्स पेयर भी हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली तो देखो साफ़ और अच्छी होनी चाहिए ना। अभी तो दिल्ली का जो हाल था पिछले 15 साल से, तो अब काम होते नज़र आ रहे हैं, कुछ दिल्ली को बढ़िया डेवलप होती दिल्ली दिख रही है, तो ये काम व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जो अभी तक कब्जा था उसे हटाया जा रहा है? देखो एंक्रोचमेंट तो हटनी चाहिए, चाहे आप किसी भी लेवल की देख लो। आपको चलने का पथमार्ग सबने जाम कर दिया है, वो लग गए हैं, बाजार बढ़ते जा रहे हैं। जो वो गलत हो तो गलत है, गलत को ठीक करना तो काम है सरकार का। केजरीवाल ने कभी बदला था इस तरीके की चीज़ों के लिए, सोचा था व्यापारियों? नहीं, केजरीवाल का तो संरक्षण था उस चीज़ों का, तो वो बदलाव ज़रूरी है आम जनता के लिए। फुटपाथ वगैरह चलने की चीज़ें, वो बाकी चीज़ें सिस्टम ठीक होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, कुछ और लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे। मैडम, मैं अशोक बिंदलीश। जी ये बताइए, दिल्ली में 7 लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। अब आपको लाइसेंस लेने के लिए दिल्ली पुलिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहेंगे इस फैसले? ये बहुत बड़ा निर्णय है जो बीजेपी गवर्नमेंट का दिल्ली के अंदर, रेखा रानी मतलब जो हमारे सीएम है उनके नेतृत्व में, और हमारे रेखा गुप्ता के और प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे भाई हैं, व्यापारी हैं, कैट के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारा उनके साथ संबंध बना रहता है और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं खारी बावली जाता हूँ बिजनेस के चक्कर में दिल्ली से। पहले जाता था तो नोएडा से निकलने के बाद सारी सड़कें टूटी हुई थी, अभी खारी बावली तक जाते हैं तो ऐसी सड़क है बस चलने में मज़ा आ जाता है, गाड़ी जाती है। और खारी बावली में जहाँ पर एक आदमी भी नहीं चलता, इतना रश होता है, वहाँ की सड़कें भी बन रही हैं। तो धीरे धीरे काम अच्छा हो रहा है और उम्मीद है जो कहा है वो काम होंगे। क्या लग रहा है कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली को बदलने में लगी है, तो बदल रही है? अब डबल इंजन ट्रिपल इंजन हो गया, ट्रिपल इंजन हो गया है। सेंटर में भी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी गवर्नमेंट है और एमसीडी में भी है, तो धीरे धीरे लगता है सब समस्याएं सॉल्व होंगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी लगातार अवैध अतिक्रमणों को दिल्ली से हटा रही है, इस पर क्या? देखिए, अवैध जो अनक्रोचमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा व्यवधान होता है, परेशानी होती है। जैसे रेलवे स्टेशन के पास देखो,
ट्रेन भी निकल नहीं पाती, लोगों ने इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली, तो वो तो हमारे सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट है। क्यों नहीं मतलब उन लोगों को वहाँ से मतलब हटा करके उनको अल्टरनेट व्यवस्था तो गवर्नमेंट कर ही रही है। उनको जहाँ प्राइम मिनिस्टर मतलब जो ये योजना है हमारी, उनके अंदर उनको हाउसिंग दे, PM आवास योजना के अंतर्गत हाउसिंग दे जा रहे, तो ये काम करने ही पड़ेंगे आपको। अगर जो कुछ आगे बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है, तरक्की करनी है, तो आपको कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं पूर्वांचलियों को अवैध बांग्लादेशी बता रही है। केजरीवाल जी अपना कार्ड खेल रहे हैं और कुछ नहीं करा। उनका बोलने का लहजा देखो, उनकी लैंग्वेज देखो। कल अगर जो गोपाल राय ने जो स्टेटमेंट दी है, तो वो देशद्रोही की स्टेटमेंट है। गोपाल राय ने बोला है अगर जो इस तरीके से वो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ेंगे, तो हम प्राइम मिनिस्टर के हाउस के अंदर जाकर के वहाँ पर कब्जा करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हेट स्पीच देते हैं उनको ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से बुलडोजर चलता रहा तो 3 साल भी नहीं चलेगी रेखा गुप्ता सर। नहीं, रेखा गुप्ता एक टैलेंटेड मतलब लेडी है। उसने कॉलेज से काम किया है, ABVP की जनरल सेक्रेटरी रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेसिडेंट रही है, और उसको अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सानिध्य मिलेगा, और सरकार खूब 5 साल चलेगी और आगे भी चलेगी। आगे सर क्या लग रहा है, बदल रही है दिल्ली की तस्वीर? बहुत बदल रही है, धीरे धीरे करके। आपका जो ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्यार ही दिखा रहा है। लोगों को उम्मीद है भी सारे काम होंगे। क्या कहेंगे सर, ट्रिपल इंजन की सरकार कैसे चल रही है दिल्ली में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 बार बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रही है। और अभी जो व्यापारी कल्याण बोर्ड बन जाएगा, उसके बाद बहुत सारी समस्याएं व्यापारियों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लिंक है, उनकी योजनाएं आएंगी, उनके कुछ कल्याण के लिए रहेगा, कुछ और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो हमेशा अच्छी रहेंगी, और भाजपा की सरकार अच्छे से काम करेगी। रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। परेशानियां तो होती हैं, कुछ हार्ड डिसीजन लेने के लिए किसी ना किसी को उसको सफ़र करना पड़ता है, तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, जनता को सहयोग करना चाहिए। और झुग्गी झोपड़ी वाले या जो ये प्रचार फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं केजरीवाल की सरकार कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको भी इसमें समझना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। सर, आप व्यापारी समाज के साथ साथ दिल्ली के टैक्स पेयर भी हैं, तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अवैध इंक्रोचमेंट को हटाने का दिल्ली सरकार काम कर रही है, और उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे, तो एज अ टैक्स पेयर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम समाज में जो टैक्स पे कर रहे हैं सरकार में, वो कहीं ना कहीं विकास के योजनाओं में ही खर्च होता है। तो जो उस कमज़ोर वर्ग है, उनके हित में अगर उस टैक्स का हिस्सा अगर जा रहा है, तो वो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। सरकार हमारा उसको इस्तेमाल करे उनके सुविधाओं के लिए, और उनकी इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा, बुलडोजर हटाना बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक डिसीजन है। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी 9 साल हुए हैं, 9वां साल चल रहा है। एनक्रोचमेंट गलत है तो गलत है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है दैट शुड बी रिमूव्ड, तो वही कर रही है सरकार। हम जबरदस्ती तो कोई नहीं। सरकार बदल रही है दिल्ली को। दिल्ली आप देखिएगा, यमुना जी को देखिएगा अभी क्या शानदार बनेगी। दिल्ली की सड़कें देखिएगा, वो केजरीवाल की सरकार के गड्ढे 2-2 फीट हमने भी देखे हैं। अब जो है बढ़िया सड़कें भी बनेंगी, पुल बनेंगे, विकास होगा दिल्ली का निश्चित रूप से। फिर खुश हैं दिल्ली? टैक्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सरकार को हमेशा मदद करेंगे। पहले भी टैक्स तो पहले भी देते थे, सभी सरकारों को दिया, लेकिन उसका उपयोग कहीं जो तुष्टिकरण के लिए हो रहा था वो अब नहीं होगा। बस यही मेरा कहना है। क्या नाम है सर आपका? PS कुशवाहा हमारा नाम है, और मैं कन्वेनर हूँ मैं इस दिल्ली का, और कैट से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। ये अब आप सवाल इसी के साथ सर ये बताइए, आज जो रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है कि व्यापारी समाज को आज दिल्ली पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और दिल्ली सरकार के द्वारा उन्हें लाइसेंस दिए जाएंगे, और इसी के साथ जन कल्याण बोर्ड जो बनाया गया है व्यापारियों के लिए, व्यापारी कल्याण बोर्ड, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे लाइसेंसिंग के लिए सुगम तरीके से किया गया है, जो पुलिस का दखल अंदाजी कम हुई है, तो उससे हमारे व्यापारीगण सभी बहुत खुश हैं। हमारे व्यापारीगण के साथ में जो हमारा व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया ना, उसके लिए हम लोग बहुत सालों से मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार थी तो मनमोहन सिंह के टाइम पे हम लोगों ने मांग की, उसके बाद में मोदी जी आए, दिल्ली में हमारे केजरीवाल जी रहे, तो केजरीवाल जी के टाइम पे भी उन्होंने हमारे व्यापारियों को ही नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना उन्होंने हम लोगों के बारे में। और आज ये मिला, तो इसमें हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी की बहुत मेहनत है, और रेखा गुप्ता जी का और पूरी सरकार का हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। पूरा हमारे व्यापारी समाज उनका धन्यवाद कर रहा है, जो कि इतना अच्छा, जो 10 करोड़ की हमारे को उन्होंने कल्याण बोर्ड बनाने के बाद वो राशि भी
करेगी दी हमारे को, तो हम लोग उसके लिए बहुत बहुत हाथ जोड़ कर उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। सर, इसी के साथ दिल्ली में जो ट्रिपल इंजन की सरकार तमाम काम कर रही है, सड़कों का विकास हो या नवीनीकरण से लेकर तमाम हरियाली को लेकर ध्यान देना हो, सड़कों से पोस्टर हटवाना हो, तमाम फैसले जो रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा लिए गए हैं, एज अ टैक्स पेयर आप कैसे देखते हैं? देखिए, रेखा गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट आया था, अगर आपको याद हो, उन्होंने बोला जहाँ जहाँ पे एक बार वो गाड़ी से जा रही थी तो मेट्रो के पोल पे स्टिकर लगे हुए थे, तो वो खड़े होकर उन्होंने बोला साहब इनको खुद साफ़ कराओ, जो लगाएगा वो साफ़ कराएगा। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है ना भाई। आज हमारे घर पे हम कुछ करते हैं, कोई बर्थडे पार्टी करते हैं, कुछ उसको हम लोग क्लीन करते हैं ना, तो ऐसे ही हम लोग अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे रखते हैं तो हम सभी को करना चाहिए ना। तो उन्होंने तो हमारे को संदेश दिया, उन्होंने वो संदेश दिया, हमें उसका पालन करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी पहल है ना, ऐसी पहल तो हम सभी लोगों को करनी चाहिए ना। और इसी के साथ कहा गया है कि जो लोग इस तरीके के पोस्टर वगैरह चिपकाएंगे या दिल्ली को गंदा करेंगे उन पर एक्शन भी हो। हाँ, मैंने यही बात तो बोला ना आपको, ये रेखा गुप्ता जी ने बोला था ना करके, ये तो बहुत अच्छी पहल है ना। ये हम सबको सोचना चाहिए ना। आज अगर हम ये कहते हैं इसने पोस्टर लगाया, हमने उसको रोकना चाहिए। अगर हमने लगाया तो वो भी लगाएगा, वो भी लगाएगा। तो जब हम एक एक करके रुकेंगे तो 100 रुक जाएंगे ना। अगर एक एक करके आगे बढ़ेगा तो सारे लगाएंगे ना। तो हम लोग एनक्रोचमेंट को लेकर जो एक्शन लिया जा रहा है, देखिए मैम, जो अनऑथराइज है वो अनऑथराइज है ना। आप रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के सामने खड़े झुग्गी डाल लो, कितने लोग जान जाती है ना। तो वो और उसको हटाया गया, साहब मेरा घर उजाड़ दिया। अरे साहब, हमने दूसरे की जगह में जाके, कोई आप हमारे घर का प्लॉट है, कोई दूसरा आता तो हम उसको लड़के झगड़ के फेंक देते ना। आज केजरीवाल जी कहते हैं, यार कोई भी कहता है, कोई भी अपने घर में देखे ना जगह। वो इंक्रोचमेंट तो वो होता है ना कि जो किसी के घर में, किसी की जगह जो प्रॉपर्टी हमारी नहीं किसी और की प्रॉपर्टी है, हम उसमें जाके बैठ रहे हैं, वो गलत है ना। तो इंक्रोचमेंट वो हटाया जा रहा है ना भाई। किसी आज हमारी जगह है, हमारी दुकान है, हमारी दुकान को कोई नहीं हटा रहा ना। किसको हटा रहा है ना? जो जिसने अनऑथराइज जाके दुकान के सामने कब्जा किया हमारा, उसको हटाया जा रहा है ना। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया तो रेखा गुप्ता सरकार 3 साल भी नहीं चलेगी। देखिए, वो एक पॉलिटिक्स नेता है, विपक्ष के नेता हैं, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं ना। वो कुतुब मीनार में भी सभी को बसा सकते हैं ना, वो भी कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है और जो वाकई में दिल्ली की जनता है वो मानती है कि रेखा गुप्ता सरकार जा सकती है या फिर वो बढ़िया काम नहीं, रेखा गुप्ता सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए क्या होता है, अगर पब्लिक में 100 लोग हैं तो 100% सेटिस्फाइड कोई नहीं होता ना। तो अगर जब हम कोई अच्छे काम करते हैं, 4 को अच्छा लगता है, 2 को बुरा भी लगेगा ना। तो ये, और जब बुरा लगेगा तो ही अच्छा काम हो रहा है। यानी कि अपोजिशन में ज़्यादा लोग खड़े हो रहे हैं, वो अच्छा काम हो रहा है। निंदा होना जरूरी है, तभी सरकार अच्छा काम करेगी ना। विराग जी, ये बताइए, दिल्ली सरकार जिस तरीके से व्यापारी समाज के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, क्या कहेगा व्यापारी समाज? हमेशा अब तक यही रहता था कि सरकार व्यापारियों के लिए कुछ नहीं करती। पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सही मायने में नरेंद्र मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि लोग यही कहते थे कि सरकार, जो भी भाजपा है वो व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ नहीं करती। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार ने व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन की जो मांग रखी थी कि हम करेंगे, वादा किया था व्यापारियों के साथ चुनाव के समय में, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने 100 दिन पूरे होते ही ये वादा अपना पूरा कर दिया है, उसकी स्वीकृति दे दी है और हम इस बात को लेकर के बहुत खुश हैं। और साथ में रहे व्यापारियों के लिए इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करते हुए, जिस प्रकार से स्विमिंग पूल की बात हो, होटल की बात हो, रेस्टोरेंट की बात हो, इस पर लाइसेंस, दिल्ली पुलिस का जो लाइसेंस था उसकी भी स्वीकृति ख़त्म कर दिया और सीधा सीधा MCD के माध्यम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो व्यापारियों में बहुत खुशी की लहर है और इसको लेकर ये आज श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में धन्यवाद सभा रख के दिल्ली का सभी व्यापार जगत का जो प्रमुख व्यापारी नेता सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बधाई देंगे, धन्यवाद करेंगे जिस प्रकार से वो व्यापारियों के लिए कार्य कर रही हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाया गया है सरकार के द्वारा। हाँ, व्यापार कल्याण बोर्ड के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि व्यापार, जैसे कि पुरानी, हमने कई लोगों से सुना कि वो कह रहे हैं कि सरकारें कई बदली पर किसी ने भी व्यापारियों के कल्याण के लिए बोर्ड की हमारी कई सालों से मांग थी पर नहीं सुनी गई। पर आज रेखा गुप्ता सरकार के 4 महीने के अंतर्गत ही आप लोगों के लिए ये व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया गया है, तो क्या अनुभूति हो? देखिए, खुशी इतनी हो रही है कि इसको शब्दों में जाहिर नहीं किया जाता। जैसे ही स्वीकृति दी, व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। तुरंत आनंद फानन में प्रवीण खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में हमने एकदम कार्यक्रम को बनाया कि कार्यक्रम करेंगे और रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का सपना था। क्योंकि व्यापारियों के लिए सरकारें जो भी आती थी वो ये सोचती थी कि व्यापारी सक्षम है, व्यापारियों से ले लो, व्यापारियों को दो मत। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैंने पहले भी कहा, सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो सही मायने में पूरा होता दिख रहा है। क्योंकि व्यापारी टैक्स भरता है, व्यापारी के टैक्स के
पैसे से सरकार चलती है, लेकिन अब इस व्यापार कल्याण बोर्ड का बहुत लाभ मिलेगा, चाहे वो निवेश की बात हो, रोजगार की बात हो, और व्यापार जो दिल्ली से बाहर जा रहा है वो पुनः वापसी आएगा। अतिक्रमण हट रहा है दिल्ली के अंदर, वो व्यापारियों को उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। और आगे मैं समझता हूँ कि व्यापारी कल्याण बोर्ड से लोगों को इसमें पेंशन भी मिलेगी। और रेखा गुप्ता सरकार ने फिलहाल अभी तो 10 करोड़ का इसका बजट है, लेकिन हम इसकी मांग रखेंगे कि ये बजट कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा व्यापारी है और दिल्ली का व्यापार के पैसे से ही आज देश की सरकार चल रही है। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांधीनगर से हूँ, कृष्णानगर से हूँ मैं। गांधीनगर में आज एमसीडी ने भी वहाँ पर जो होटल बड़ा कर लोगों ने बना रखे थे, वहाँ पर भी एमसीडी की यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई। देखिए, बात बीजेपी की नहीं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा गलत है। आम आदमी से बात करो, वो अतिक्रमण के खिलाफ है। आज एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, जो मरीज है वो एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ देता है कारण जाम के कारण, इस अतिक्रमण के कारण। आज पूरी दिल्ली जाम से जूझ रही है इस अतिक्रमण के कारण। अतिक्रमण हटना चाहिए। सदर बाजार के व्यापारियों की आप बात देख लो, चांदनी चौक के वॉल सिटी के व्यापारियों की आप बात देखो, ऐसे ही गांधीनगर के व्यापारियों की मांग भी है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपनी दुकान इतने मोटे मोटे किराए पर लेकर के और ख़रीद करके बैठे और एक तरफ अतिक्रमण करके जो ये व्यापार चल रहा है, ये हम नहीं चलने देंगे। व्यापारी इस पर एकजुट है और हम रेखा गुप्ता सरकार की सराहना करते हैं, एमसीडी की भी सराहना करते हैं। अतिक्रमण हटना चाहिए। व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए, क्या कहेंगे? किस तरीके का कदम है, इससे कितना फ़ायदा व्यापारी समाज को? बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया ही है, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है सर? हेलो, क्या बोलना बताओ? बताइए। हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है व्यापारी समाज को। रेखा गुप्ता मैडम जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। बुलडोजर से चला रही है वो कोई बात नहीं, वो जो इलीगल है वो तो काम हो ही रहा है, क्या करें, समझे ना। लेकिन सवाल कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता सरकार तीन साल नहीं चलेगी बुलडोजर। मैम वो बना के दे भी तो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, गरीब के लिए भी है और अमीरों के लिए भी है रेखा गुप्ता जी, कोई ऐसी बात बुलडोजर सही चल रहा, बदल रही है नहीं। अब जो भी है अब ठीक है मैम। दिल्ली में अब बदल रही है दिल्ली? हाँ बदल रही, बिल्कुल बदल रही है जी, बिल्कुल। ट्रिपल इंजन की सरकार बदलने का काम कर रही है बिल्कुल। सर, अब जिस तरीके से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, कितने बदलाव? हाँ बताइए सर। कोई बात नहीं बोले, एक मिनट, क्या नाम है सर आपका? भाई साहब आइए। सर क्या नाम है? सुनील गर्ग। सुनील जी, ये बताइए, व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया गया है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, इससे व्यापारी समाज का कितना ज़्यादा फायदा होगा? और इस बोर्ड को लेकर लगातार व्यापारी समाज कई सालों से मांग कर रहा था, और आज जब ये बोर्ड बना दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा भी, अब लाइसेंस लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, तो कितना फ़ायदा होगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी वादे किए थे, उन चुनावी बातों में एक ये वादा भी था कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा और दिल्ली पुलिस की जो लाइसेंसिंग नीति है उसको व्यापारियों से हटाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो लाइसेंस दिए जाते थे उसमें काफ़ी परेशानियां व्यापारियों को होती थी, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने पहल करी है, इससे व्यापार को चलाने में और सुगम तरीके से चलाने में बहुत ही व्यापारियों को फायदा होगा। व्यापारियों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जो बार पुलिस के चक्कर काटने पड़ते थे, उस चक्कर काटने से सबको बहुत राहत मिलेगी और व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से व्यापारी चला पाएंगे। पहले भी दिल्ली में कई सरकारें रहीं और जब आप लोगों ने व्यापार कल्याण यानी कि इसी बोर्ड की जब मांग की तो उन्होंने क्या सुनी थी? क्या पिछली की सरकारों ने भी व्यापारी समाज के लिए इतना ही सोचा था जितनी रेखा गुप्ता? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने व्यापारियों के हित में आज तक कोई काम नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये व्यापारियों के हित में काम करने वाली सरकार है और शुरू से ही जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है व्यापारियों के हित में काम कर रही है। अभी व्यापारियों के हित में इसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम हुए हैं जिससे कि व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ है। अब खुश हैं दिल्ली के व्यापारी? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे सर रेखा गुप्ता सरकार के इस कदम? कीप इट अप। सर, इसी के साथ क्या व्यापार है?